हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग से बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हो, सबकी सेवा कर रहे हो, लाइफ एंजॉय कर rहे हो, ईश्वर के द्वारा प्रोटेक्शन, आपको दिए गए प्रोटेक्शन में खुश हो। आपकी नेगेटिव एनर्जी, आप पर आए हुई कोई भी बला, कोई भी नेगेटिव एनर्जी ईश्वर यूं छू मंतर कर देते हैं और आपको एक खरोंच भी नहीं आती है। आप इतने प्यारे और ब्लेस्ड हो। तो आज की रीडिंग बहुत स्पेशल है। आज मैनिफेस्टेशन पर एक रीडिंग है, क्योंकि मैं सर्च करती हूँ जब भी इंस्टाग्राम या फिर आपका फेसबुक या यूट्यूब्स पे, तो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत जन बहुत कुछ बोलते हैं, विद इन 24 आवर, विद इन फ्यू सेकेंड्स ऐसे। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, बेवकूफ़ बनने से बचिए। फ्रीक्वेंसी और मैनिफेस्टेशन का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, पहले ये समझना ज़रूरी है। आपकी मैनिफेस्टेशंस सच होंगी, मैनिफेस्टेशन सच होती है। देखो, आज फैंसी नाम मिल गया मैनिफेस्टेशन। अगर सच बोले तो हम दुआ बोल देते थे। हम बाबा आदम के ज़माने से दुआएं बोलते आए हैं कि हमारी दुआ कब कबूल होगी, ईश्वर मेरी मनोकामना कब पूरी करेंगे। आज हम लोग फैंसी वर्ड्स सीख गए, बस मैनिफेस्टेशन वेस्टर्न वर्ड सीख गए। बट अगर हम अब पीछे जाएं थोड़ा, तो आपको याद होगा कि हम हमेशा कहते थे मैंने मन्नत मांगी है, मैंने मेरी मनोकामना पूरी करने के लिए मैंने भगवान से मन्नत मांगी है, मेरी दुआ कब कबूल होगी, है ना। तो वही चीज़ आपका मैनिफेस्टेशन है। बट एक चीज़ समझो, जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, आपकी मनोकामना या मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है। जैसे श्रीम का 45 हर्ट्ज बोलते हैं, क्लीन का 33 हर्ट्ज बोलते हैं, तो इस हर्ट्ज में वो ट्रैवल करती हैं, ठीक है। तो ये उनकी फ्रिक्वेंसी है। तो इसीलिए जब हम श्रीम का जाप करते हैं, तब हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है। जब हम क्लीम का शब्द का जो हमारा बीज मंत्र है उसका उच्चारण करते हैं, तो ये हमारे अंदर आकर्षण शक्ति बढ़ाता है, और जिस भी चीज़ के साथ ये एसोसिएट होता है वो चीज़ हमारी तरफ आना शुरू हो जाती है। ये माँ कामाख्या का भी बीज मंत्र है, और इसे जनरली लोग ट्यूसडे से शुरू करते हैं। क्लीन मंत्र आकर्षण का बीज मंत्र है ये। तो फ्रीक्वेंसी और मैनिफेस्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एक रिश्ता है, इसके बिना मैनिफेस्टेशन सच नहीं होते हैं। तो आपको उतनी पॉजिटिविटी और उतनी फ्रीक्वेंसी के साथ अपना मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। आप देखोगे कि कुछ ही समय में वो 100% आपको रिजल्ट देना शुरू कर देंगे और आपकी पूरी हो जाएगी। हाँ, अगर आपको यकीन है, आप इतनी फ्रीक्वेंसी है आपकी कि आप जिस भी चीज़ को अपनी तरफ खींचना चाहो वो आ जाती है, तो मैनिफेस्टेशन विद इन फ्यू आवर्स के अंदर भी होते हैं। बट उतनी फ्रीक्वेंसी, उतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर भी होनी चाहिए, है ना। सो आज शुरू करते हैं मैनिफेस्टेशन। आपको चूज करना है नंबर 1 या नंबर 2, दोनों में से कोई एक नंबर आप चूज करो, और देखते हैं कि आपके मैनिफेस्टेशंस कब पूरे होंगे। और अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसका सोल्यूशन भी, रेमेडी भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, ताकि आप सबकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो जाए। जो मैं खुद करती हूँ अपने लिए, मैं आपको वही मैनिफेस्टेशंस बताऊंगी। कोई हैंकी पैंकी, कोई विद इन फ्यू आवर्स डरावनी ऐसी वैसी शक्लें बनाकर मैं कुछ नहीं बोलूंगी। जो मेरा टेस्टेड एंड वेरीफाइड है, जो मैं करती हूँ, मैं आपको वही बताऊंगी, जो मैं अपने परिवार को भी बताती हूँ। तो आप, और ये गुरु प्रदत्त है, ये मेरा दिया हुआ नहीं है, ये मेरे गुरु का दिया हुआ है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं पहले से बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको 1 और 2 दोनों में से कोई एक नंबर चूज करना है। एंड जिनको प्रॉब्लम होती है, भाई बहुत जन लिखते हैं मैम आप पाइल रीडिंग मत किया कीजिए, तो पाइल रीडिंग करनी पड़ती है। ये मेरा खुद का डिसीजन नहीं है, ये ईश्वर के द्वारा जो मुझे हुक्म होता है मैं वही फॉलो करती हूँ। आप प्लीज़ पाइल सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद रीडिंग देखिए। कन्फ्यूजन है तो हाथ में वो नंबर लिख लीजिए और उसके बाद आप रीडिंग देखिए, ठीक है। तो जिन्होंने नंबर 1 चूज किया है, उनके मैनिफेस्टेशंस कब पूरे होंगे? पहले मुझे ये तो देखने दो कि आपके मैनिफेस्टेशंस है क्या, ठीक है। जिन्होंने नंबर 1 चूज किया है, उनके मैनिफेस्टेशंस क्या है, ठीक है। जिन्होंने नंबर 1 चूज किया है, जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। जिन्होंने नंबर 1 चूज किया है, उनके क्या मैनिफेस्टेशंस हैं? जिन्होंने नंबर 1 चूज किया है, उनके क्या मैनिफेस्टेशंस हैं? जिन्होंने नंबर 1 चूज किया है, उनके क्या मैनिफेस्टेशंस
अब सब पकड़े जाएंगे। ओके, आप ना ईश्वर से ये आपने गुहार लगाई है कि आपकी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, आपको और ऊंचा उड़ना है। आपके पास जो चीज़ें अभी है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप इमोशनली भी सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए एंड लाइफ में एक हाइट चाहिए। अभी आपके लाइफ में ऐसा नहीं है कि बहुत प्रॉब्लम है, बट फिर भी आपको और चाहिए एंड आपको रुपया, पैसा, धन दौलत, आपको पोजीशन चाहिए। आप चाहते हो कि आपको भी लोग तवज्जो दे, आपको भी लोग कंसीडर करें, आपको भी लोग एक ऊंची नज़र से देखें एंड आप चाहते हो मेरे कुछ व्यूवर्स में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर का साक्षात्कार चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ईश्वर उन पर कृपा करे, ईश्वर के दर्शन उन्हें हो। कमेंट सेक्शन में बताना तो वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि ईश्वर के दर्शन उन्हें हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग है कि ईश्वर के दर्शन बहुत लोग चाहते हैं। एंड जहाँ पर भी आपका प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में, आप चाहते हो कि कुछ मिरेकल ऐसा हो जाए कि आपकी ज़िंदगी में वो प्रॉब्लम्स जड़ से ख़त्म हो जाए। कुछ लोग यहाँ पर ये भी मैनिफेस्ट करते हैं कि जिस लेडी ने आपके ऊपर इतना कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह किया, या जिन लोगों ने भी आपके ऊपर इतना सब कुछ नेगेटिव किया, उनको बहुत बुरी तरीके से दंड मिले। तो ये 3-4 चीज़ नंबर 1 आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, क्योंकि ये गलत नहीं है एंड आई एम 100% श्योर ये गलत नहीं है। ओके, तो आपकी मैनिफेस्टेशन कब पूरी होगी ये देख लेते हैं। अगर मुझे प्रॉब्लम नज़र आएगी तो मैं आपको रेमेडी भी बता दूंगी। ओके, नंबर 1 की मैनिफेस्टेशंस कब पूरी होंगी? नंबर 1 की मैनिफेस्टेशंस कब पूरी होगी? नंबर 1 की मैनिफेस्टेशंस कब पूरी होंगी? ओके ओके, देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, आपके मैनिफेस्टेशंस में प्रॉब्लम नहीं है। आप शुरुआत बहुत सोच के करते हो, जैसे आज आपके मन में आया तो आप बहुत ज़ोर शोर से एकदम फुल ऑन गारंटी के साथ शुरुआत करते हो कि इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा कुछ करूंगा, ईश्वर की पूजा करूंगा या स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करूंगा। इरादे आपके बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन अचानक से आपका दिमाग घूम जाता है और आपको ऐसा लगता है आप खुद ही डिमोरलाइज हो जाते हो या खुद ही बैकफुट में चले जाते हो, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, कहीं ना आप पीछे हट जाते हो और आपकी वो चीज़ें जो है वो छूट जाती है। कोई अड़चन आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होगी आपकी लाइफ में जिसकी वजह से ना आपको प्रॉब्लम आ जाती है और आपके इरादे भी डगमगा जाते हैं एंड चीज़ें पूरी होती नहीं है और आपके अंदर भी ना एक डाउट आ जाता है कि क्या पता नहीं आपसे कुछ गलती हो रही है क्या, या आपसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या। फिर आप धीरे धीरे शुरू करते हो, फिर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ पर आपका अंदर का विश्वास डगमगा जाता है या आप अपने अंदर की जो पूरी ऊर्जा है वो लगा ही नहीं पाते कि आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे हो। देखो मैं एक चीज़ बताऊं, उतना कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं नंबर 1 देख रही हूँ कि आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना, वो मेंटल स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग नहीं है जिसकी वजह से आपकी फ्रिक्वेंसी या आपका जो जिसे बोलते हैं ना जितना ध्यान चाहिए वो चीज़ लग नहीं रहा। अगर हम मेरे जो गुरु हैं वो कहते हैं कि अगर 64 सेकेंड्स कोई इंसान किसी चीज़ के ऊपर बिना इंटरप्शन के फोकस करने लगे, उसका दिमाग किसी भी चीज़ को और चीज़ को ना सोचकर 64 सेकेंड किसी चीज़ के ऊपर एकदम फोकस हो तो वो चीज़ कभी भी उससे दूर नहीं जाती है। 64 सेकंड के बाद वो चीज़ें उसकी तरफ आना शुरू हो जाती हैं और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे कोई भी बदल नहीं सकता। 6 सेकंड के बाद चीज़ें शुरू हो जाती हैं, 64 सेकंड के बाद कायनात भी आपकी तरफ उन चीज़ों को धकेलना शुरू कर देती है। बट ये 64 सेकंड सुनना बहुत आसान लगता है, 64 सेकंड के आप 6 सेकंड भी नहीं बैठ पाओगे एक चीज़ पे फोकस करके, यही चीज़ होती है। तो आपका मेंटल स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग नहीं है। आप एक काम कर सकते हो, मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को बता दूंगी कि क्या रेमेडी है उस चीज़ की। एंड उसके बाद मैं ये देख लेती हूँ कि अगर आप रेमेडी मेरी फॉलो करते हो
मेरी नहीं है, मेरे गुरु की दी हुई है। मैं क्यों आपको अपना नाम चिपका रही हूँ। मेरे गुरु की जो रेमेडी दी हुई है, जो मैं आपको बताने जाऊँगी आज वीडियो के एंड में, अगर वो आप फॉलो करते हो तो आपका कब तक हो जाता है, ये कब तक आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा अगर फुल ऑन करते हो तो। ओके 4 वीक्स से 13 वीक्स के अंदर, 4 वीक से 13 वीक्स के अंदर, क्योंकि जनरल रीडिंग है इसीलिए मैं आपको टाइम स्पैन ऐसा बता रही हूँ। 4 वीक से 13 वीक्स के अंदर आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो जाएगी। और अगर नहीं भी पूरी नहीं होती है, पूरी कंप्लीट नहीं भी होती है, तो आप समझ लो आप ऐसी जर्नी पर शुरू हो जाओगे जहां वो कुछ समय के अंदर ही आपके हाथ में होगी वो चीजें। 4 वीक से 13 वीक्स के अंदर आपकी चीजें पूरी होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको रेमेडी भी बता देती हूँ। सो नंबर 2 की जो देखते हैं, नंबर 2 का जो मैनिफेस्टेशन है, देखते हैं नंबर 2 ने क्या मैनिफेस्ट किया है। ईश्वर प्लीज मुझे बताएं नंबर 2 ने क्या मैनिफेस्ट किया है। ईश्वर प्लीज मुझे बताएं नंबर 2 ने क्या मैनिफेस्ट किया है। ईश्वर मुझे बताएं नंबर 2 ने क्या मैनिफेस्ट किया है। ईश्वर प्लीज मुझे बताएं नंबर 2 ने क्या मैनिफेस्ट किया है। ओके सबसे पहले तो आपको एक प्यार चाहिए। आपकी लाइफ में ना प्यार की कमी है नंबर 2, पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में ना इमोशनल थर्स्ट बहुत ज़्यादा है। आपको वो प्यार, वो लव, वो केयर, वो अच्छा जीवन साथी या फिर कुछ अच्छा रिलेशनशिप, या वो आपको अटेंशन, वो जिसे बोलते हैं ना इंसान कोई आपके लिए लॉयल हो। यहाँ पर ना एक ऐसा दिख रहा है कि आपको एक लॉयल पार्टनर चाहिए। जिन्होंने नंबर 2 चूज किया है, मेरे कुछ व्यूवर्स जिन्होंने नंबर 2 चूज किया, आपको ना एक लॉयल पार्टनर की ज़रूरत है, एक लॉयल्टी की ज़रूरत है। कोई आपको तहे दिल से प्यार करे, अनकंडीशनल प्यार करे, आपको इम्पोर्टेंस दे, आपकी बातें सुने, आपके बिना बोले कोई आपकी बातें समझ जाए। बहुत सारा मैनिफेस्टेशन जो है वो आप किसी को बताते भी नहीं हो, वो आपके अंदर ही अंदर है। आपकी कोई थॉटेड विशेज है जो आप ना बार बार मैनिफेस्ट करते हो। कुछ अधूरा आपकी ज़िंदगी में रह गया, कुछ चीज़ें आप नहीं पा सके, कुछ चीज़ें छूट गई, कुछ चीज़ों को पाने का टाइम नहीं मिला, या कुछ आकर भी आपके हाथ से चला गया। कोई थॉटेड विशेज है आपकी, कोई अधूरी ख्वाहिशें हैं, वो आप मैनिफेस्ट करते हो। और कुछ लोग मेरे जो है स्पेशली मेल जो है वो, उन्हें चाहिए कि उनके हार्डवर्क का उन्हें रिजल्ट मिले, उन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए। एंड कुछ लोग ना अपनी ज़िंदगी में एक नया जर्नी चाहते हैं जहाँ पर उनके अंदर ना एक किसी ने उनके साथ जो चीटिंग करी है वो चाहते हैं, मैनिफेस्ट करते कि उसके साथ वो चीज़ें हो। जिन्होंने उन्हें अधर में छोड़ दिया, आप लोगों को अधर में छोड़ दिया, जिसे बोलते हैं ना कि आप लोगों का साथ छोड़ दिया, धोखा दिया, चीट किया, आप लोग मैनिफेस्ट करते हो कि उसको सजा मिले। तो नंबर 2 आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों से कितना मैच किया। एंड डोंट वरी, जिन्होंने भी आपके साथ चीटिंग किया है, आप अगर कर्मा पर विश्वास करते तो याद रखिएगा ईश्वर हमेशा कॉपी पेस्ट करते। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है कल उन्हें भी कोई धोखा ही देगा। अगर आप लकी हुए तो आपके सामने होगा। अब मुझे देखना है कि आप लोगों की मैनिफेस्टेशन कब तक पूरी हो जाएगी, एंड क्या प्रॉब्लम अगर है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, कब तक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, और अगर नहीं हो रही है तो क्या प्रॉब्लम है। कुछ लोगों का तो समय बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत 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 अच्छा समय है, बहुत ज़्यादा अच्छा समय है आपका। आपकी मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी इन द प्रोसेस है, आप समझ लो वर्क इन प्रोग्रेस वाली बात है। कुछ लोगों की तो मैनिफेस्टेशन सच हुई है इनमें से, और कुछ लोगों की ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। आपके मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी हो रही है, बहुत जल्दी आप एक कार्मिक सर्कल से निकल रहे हो। आपकी लाइफ में आपको क्लैरिटी मिलेगा। हाँ, एक नया चैलेंज आपके लिए वेट कर रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं, तो इतना ज़्यादा एकदम रिलैक्स मत होइएगा। कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में एक नया चैलेंज मुझे नज़र आ रहा है, वो शुरू होगा, लेकिन आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो ज़रूर पूरा हो जाएगा। एंड एक चीज़ मैं और बता दूं, अपनी मैनिफेस्टेशन प्लीज़ किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि टोक लगती है, नज़र लगती है, चीज़ें
ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाती हैं, तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन को अकेले मैनिफेस्ट कीजिए, किसी और को मत बताइए कि आपको जीवन में क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो। प्लीज़ ये चीज़ बिल्कुल मत बताइएगा किसी को भी। एंड ट्राई टू वर्क आउट ऑन योर मैनिफेस्टेशन ऑल अलोन। आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांजिशन आएगा इस मैनिफेस्टेशन के पूरा होने के बाद। मैंने आपको बोला आप चैलेंजेस जरूर आएंगे आपके लाइफ में, बट आपके अंदर ना एक सिक्योरिटी है, एक ऑनेस्टी, एक लॉयल्टी है। लोग जो चीज़ आप चाहते हो कि आप लोगों को ये पता चले कि आप सच थे, आपकी गलती नहीं थी, आप ऑनेस्ट थे, आप लॉयल थे, वो चीज़ें ऐसे लग रहा है कि प्रूफ होती हुई नज़र आ रही हैं, और आपकी सच्चाई, आपका रुतबा, आपकी लॉयल्टी, आपकी ऑनेस्टी लोगों की आंखों के सामने आएगी। अब एक चीज़ मैं बता जो टाइमिंग है, पहली बात तो टाइमिंग बहुत अच्छी आई है। नंबर 2, पहली बात कि कुछ लोगों का तो मैनिफेस्टेशन अभी से शुरू हो गया है, कंप्लीट होना शुरू हो गया है। एंड कुछ लोगों का द वर्ल्ड का कार्ड आया है, यानी कि ये डिवाइन टाइमिंग है। द वर्ल्ड का कोई भी टाइमिंग नहीं होता, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन की तरफ है। इसका मतलब ये होता है कि ईश्वर ने आपकी जो मनोकामना है वो सुन ली है, एंड वेरी सून यू विल सी कि दीज थिंग्स विल स्टार्ट, whatever you have manifested, these things will start working, and आपके लाइफ में आप जो चीज़ें चाह रहे हो वो बहुत जल्दी आप अचीव कर लोगे। वो दिन दूर नहीं है जब आप खुद ही कमेंट सेक्शन में लिखोगे हाँ मैम मेरा मैनिफेस्टेशन जो मैंने चाहा वो पूरा हो गया। क्योंकि नंबर 2 का जो टाइमिंग है वो बहुत अच्छा टाइमिंग है, अभी इनका टाइमिंग बहुत अच्छा चल रहा है। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपके लाइफ में होगा, क्योंकि ईश्वर ने आपके मैनिफेस्टेशंस को कबूल कर लिया है, आपकी दुआ कबूल हो चुकी है। अब बारी है कि अगर आपको एक्सेलरेट करना है स्पीड को, या आप और अगर आपकी लाइफ में फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कर सकते हो। सबसे पहला कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठो 3:33 पर, जिसे 3:33 AM कहते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड आप एक पेपर ले लो, सफेद रंग का पेपर, हो सके तो रेड रंग के पेन से या ग्रीन रंग के पेन से लिखो, प्रेजेंट टेंस में, नॉट इन फ्यूचर टेंस, नॉट इन पास्ट टेंस, डू राइट इट इन द प्रेजेंट टेंस। मेरी अच्छी जॉब लग गई है, मेरी 5 लाख की जॉब लग गई है, मेरी अच्छे घर में शादी हो गई है, मेरे पति मेरे साथ बहुत खुश हैं, मेरी नई गाड़ी आ गई है, मेरा नया बंगला आ गया है। एंड आप जितना हो सके प्रेजेंट टेंस में लिखो। जितना लिखोगे ना वो सबकॉन्शियस माइंड आपको ऑटोमेटिकली उस यूनिवर्स की ऊर्जा से जोड़ देता है, और वो चीज़ें धीरे धीरे मैनिफेस्ट होना आपकी लाइफ में शुरू हो जाती है। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 कि आप एक काम कर सकते हो, जो ये मैं भी करती हूँ, कि आप ना वेंसडे को, आज वेंसडे है, आज आप कर सकते हो, वेंसडे को छोटे से वाइट रंग के पेपर पर जो भी आपकी मन्नत है अष्टगंध से लिखो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर अष्टगंध आपके घर में ना हो तो आप ग्रीन रंग के पेन से या रेड रंग के पेन से जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी विश है, आप उसको लिख सकते हो। उसके ऊपर थोड़ी सी दालचीनी लिखो। मनी चाहिए मनी, रिलेशनशिप चाहिए रिलेशनशिप, आपका आपको कोई लड़का या लड़की जो आपको पसंद है, जिससे आपको शादी करनी है, तो उसका नाम लिखो, शादी लिखो, जो भी आपके मैनिफेस्टेशंस है वो आप लिखो। उस पर थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डालिए, उसको फोल्ड कीजिए, रात को तकिए के नीचे लेके सो जाइए। दूसरे दिन थर्सडे को सुबह उठिए, सबसे पहले ये काम कीजिए कि उसको आप जला दीजिए, ठीक है। जलाकर उसकी जो एशेज है या तो आप पानी में बहा दो, सिंक है उस सिंक में बहा दो। अगर कोई नदी या तालाब आपके पास है, कोई पॉन्ड, लेक या रिवर आपके पास है, वहां जाकर बहा दो। और अगर कुछ भी नहीं है तो किचन में जाकर सिंक में बहा सकते हो आप, वो आपको रखना नहीं है ये लिखकर। एंड एक और चीज आप कर सकते हो, बे लीफ होता है ना, तेज पत्ता, तेज पत्ता को आप लीजिए। आप देख लेना कि तेज पत्ता एकदम अच्छा हो, उसमें कोई भी छेद या इंसेक्ट का कोई भी रिमेन्स ना हो, कि किसी ने उसको इंसेक्ट ने उसको कभी बाइट किया है या इंसेक्ट अटैक हुआ है उसके ऊपर। उसकी जो डंडी है वो एकदम पूरी होनी चाहिए, इतनी बड़ी डंडी उसके पीछे होनी चाहिए, और पत्ता टूटा हुआ ना हो। आगे नोक पूरी एकदम पूरी होनी चाहिए, पॉइंटेड होना चाहिए, पत्ता बिल्कुल टूटा हुआ ना हो, फ्रेश पत्ता हो आगे पीछे से। उसके बाद जैसे ये आपका बेलीफ है ना, तो ये उसकी डंडी है, ये आपका बेलीफ है, ठीक है। ये उसकी डंडी है, ये आपका बेलीफ है। अच्छा होता मैं बेलीफ लेकर बैठती, कोई बात नहीं। ये उसकी डंडी है, ये आपका बेलीफ है। आप ऐसे लिखना शुरू करोगे, ठीक है, ऐसे लिखना शुरू करोगे। तो आप बेलीफ पे लिखोगे मनी,
ग्रीन कलर के पेन से लिखना है। बेटर होगा कि आप स्केच कलर ले लो या फिर मार्कर आता है वो ले लेना, क्योंकि उसके ऊपर डॉट पेन चलता नहीं है। मैंने चलाया था, चलता नहीं है, तो फिर मेरे गुरुदेव ने कहा मार्कर से लिखो। तो यहाँ पर ना ग्रीन कलर के पेन से मार्कर से लिखोगे, स्केच पेन से लिखना मनी या रिलेशनशिप या राहुल या पूजा, जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है वो लिखो। सेम उसके ऊपर दालचीनी का पाउडर डालो, उसे फोल्ड करो अच्छे से। दालचीनी का पाउडर गिरे ना, ये ध्यान रखना। फोल्ड करो, और लौंग होता है ना, वो लौंग उसके अंदर, ऐसे पान का बीड़ा नहीं बनाते, ऐसे फोल्ड करके लौंग उसके अंदर घुसा दो। तो आराम से घुसता है, टेंशन मत लेना कि पत्ता फट जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होता। मैं करती हूँ, वो करके आप उसके अंदर लौंग घुसा दो और उसको भी रात को तकिए के नीचे लेके सो जाओ, सुबह उठ के जला दो। और जैसे मैंने बोला पानी में आप फ्लश कर दो, पानी में आप डाल दो, सिंक में किचन में डालकर आप उसको पानी में ही बहा दो, या फिर कोई रिवर पॉन्ड लेक आपके आसपास है तो वहां पर आप उसको बहा सकते हो। ठीक है, तो प्लीज फ्लश गलत मुंह से निकल गया था, मत कीजिएगा फ्लश। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, मेरे मुंह से निकल गया। पानी में बहा दो या सिंक में बहा दो, ठीक है, सॉरी फॉर माई वर्ड्स। ठीक है, तो आप ये कर लेना, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा एंड एक्चुअली ये चीजें काम करती हैं। ठीक है, आई होप आपकी सब मैनिफेस्टेशन पूरी हो। एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक यू फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कमेंट्स। एंड प्लीज अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरा नंबर ऑलरेडी है 9330716583, क्योंकि बहुत कमेंट में आता है मैम कैसे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर बायो में है, मैं फिर भी बता दे रही हूँ, 9330716583। ये पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, मिनिमल चार्जेस है वो आपको देने होते हैं। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो वेरी मच। आई होप आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। एंड आज वेंसडे है, एंड प्लीज़ 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 ये चीज़ें करना आज कीजिएगा, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी हो जाए। और जब हो जाए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट, आप एक बार मुझे कमेंट ज़रूर लिखिएगा, मैम मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। मुझे बहुत खुशी होगी कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव।